गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, इसके पहले हम लोग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को पढ़ा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, आप सभी लोग जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन महान पुरुषों में से एक थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। आज हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण बोध के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। साथ ही साथ संक्षेप में हम पुनः इनकी जीवनी को आज देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता का नाम प्रभा देवी था। वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, धर्म कार्यों को करती थी। इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे और देशभक्ति की भावना इनके अंदर बचपन से ही थी। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने दर्शन शास्त्र से बीए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनके पिता की यह इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा में बैठे, आईसीएस बने। इसलिए 1919 ईस्वी में यह इंग्लैंड चले गए तथा 1920 ईस्वी में इन्होंने लंदन में आईसीएस की परीक्षा दी। इस परीक्षा में ये न केवल उत्तीर्ण हुए बल्कि इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में ही एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। सुभाष चंद्र बोस चूंकि एक देशभक्त थे, इसलिए वह अंग्रेजों के राज्य में रहकर कार्य करना नहीं चाहते थे। इसलिए पुनः वह अपने देश भारत 1921 ईस्वी में वो भारत वापस लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। 1938 ईस्वी में इनके कार्यों से प्रभावित होकर इनको हरिपुरा कांग्रेस सेशन का अध्यक्ष चुना गया तथा 1939 ईस्वी में 1939 में ये त्रिपुरा कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस चूंकि क्रांति के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला कर लिया। उस समय कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी। एक तो वह गुट था जो सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाने के पक्ष में थे और दूसरे गुट के लोग क्रांति के द्वारा भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध में यह निश्चय किया कि वह भारत को छोड़ देंगे और 1943 ईस्वी में यह सिंगापुर चले गए। वहीं इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। जर्मनी और जापान की सहायता से इन्होंने एक सेना का गठन किया जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। और आज़ाद हिंद फौज की सहायता से इन्होंने 30 दिसंबर 1943 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर को आज़ाद करा दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, इसलिए आज़ाद हिंद फौज को वापस हटना पड़ा। वह आगे देश को आज़ाद कराने के लिए आगे नहीं बढ़ सकी और उनका जो सपना था वह अधूरा रह गया। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की बहादुरी और हिम्मत को भुलाया नहीं गया। आज भी ऐसा माना जाता है कि भारत को आज़ादी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदान स्वरूप ही प्राप्त हुआ था। 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को
यह सूचना आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ, इसका कोई सबूत नहीं मिला कि वास्तव में नेताजी की मृत्यु हो गई है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। क्या सीखा क्या जाना का पहला जो प्रश्न है वह है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अभी आप जीवनी में सुने हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में 23 जनवरी 1997 में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। दूसरा जो प्रश्न है वह है, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां संभाली। तो आंसर इसका होगा, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में संभाली। थर्ड क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज ने आजादी का झंडा कहां लहराया। आंसर इसका होगा, आजाद हिंद फौज ने आजादी का झंडा 30 दिसंबर 1943 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में लहराया। फोर्थ क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई। इसका आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। फर्स्ट दिया है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म, इसका होगा 23 जनवरी 1897 ईस्वी। सेकेंड है, ICS की परीक्षा उत्तीर्ण किए 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने 1921 ईस्वी में। त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1939 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाक्य सही है या गलत लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सही है, सुभाष चंद्र बोस ने ही यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस नारे के पश्चात ही भारत के हर जाति धर्म के लोग अपना आजादी के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हो गए थे। तो यह कथन सही है। सेकेंड है, सुभाष चंद्र बोस ने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA पास किया। यह कथन गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने दर्शन शास्त्र से BA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो ये गलत है। थर्ड क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया था। यह कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। इसी का फुल फॉर्म है ICS का, इंडियन सिविल सर्विस। तो यह कथन सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया था। फोर्थ क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। यह कथन भी सही है। जर्मनी और जापान की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। फिफ्थ क्वेश्चन है, 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। यह कथन गलत है, क्योंकि अभी आपको बताया गया सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को एक विमान दुर्घटना में हुई थी। तो ये गलत कथन है। इसके बाद आता है व्याकरण बोध का प्रश्न। व्याकरण बोध के प्रश्न, व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें सबसे पहला क है, उदाहरण के अनुसार इक प्रत्यय जोड़कर लिखिए।
प्रत्यय पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में जुड़कर, किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो पहला शब्द है दर्शन। दर्शन मीन्स होता है ज्ञान प्राप्ति, दृष्टिकोण, यानी ऐसा दृष्टिकोण जो तर्क पर आधारित हो, उसे हम क्या कहते हैं? दर्शन। दर्शन से में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा दार्शनिक। दर्शन शास्त्र को जानने वाला या तत्व अथवा यथार्थ को जानने वाले को हम क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। दूसरा है समाज। समाज का अर्थ होता है किसी व्यवस्था में बंधे लोगों से, और जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। व्यवस्था में बंधना मीन्स जैसे हमारा धर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, ये सभी क्या है? समाज। हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए, हमें आसपास के लोगों के साथ किस तरह रहना चाहिए, यह क्या होती है? एक व्यवस्था होती है। और जब लोग एक व्यवस्था में बंधे रहते हैं तो उसे हम समाज कहते हैं। और समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा सामाजिक। सामाजिक शब्द बनेगा, यानी समाज से संबंध रखने वाला, किसी व्यवस्था से संबंध रखने वाला सामाजिक कहलाता है। नगर मीन्स होता है शहर, इससे बनेगा नागरिक। नागरिक मीन्स नगर से संबंध रखने वाला या उस शासन से, उस व्यवस्था से संबंध रखने वाला, यानी किसी भी जब हमें किसी जगह पे रहने की, वहाँ व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? नागरिक हो जाता है, वहाँ का, उस स्थान का नागरिक हो जाता है। तो यहाँ नगर में एक प्रत्यय जोड़ने पे नागरिक हो जाता है। शब्द बनेगा नागरिक। नागरिक, इसको हम कह सकते हैं नगरवासी। इसका अर्थ ये भी हो जाता है नगरवासी, नगर में निवास करने वाला। धर्म का अर्थ होता है लौकिक एवं सामाजिक कर्तव्य। लौकिक कर्तव्य क्या होता है? धर्म का अर्थ लौकिक कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य। हमारा लौकिक कर्तव्य क्या है? जैसे हम अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग अपने अपने पवित्र स्थानों पे जाते हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वो क्या है? लौकिक कर्तव्य हो गया। सामाजिक कर्तव्य जैसे मानव धर्म हो गया, स्त्री धर्म हो गया, तो ये सामाजिक कर्तव्य हो गया। तो धर्म का अर्थ होता है लौकिक और सामाजिक कर्तव्य। इसका एक प्रत्यय जोड़ने पे नया शब्द बनेगा धार्मिक। धार्मिक का अर्थ होता है धर्म से संबंधित, यानी लौकिक और सामाजिक कर्तव्यों को मानने वाला क्या कहलाता है? धार्मिक कहलाता है। अर्थ का धन होता है, और इसका इक प्रत्यय जोड़ने पे शब्द बनेगा आर्थिक। आर्थिक यानी धन से संबंधित। तो इस तरह से जो भी आपने देखा कि यहाँ जो भी अर्थ आपको बताया गया है
यहाँ उसका अर्थ इक प्रत्यय जोड़ने के बाद बदल गया है। शब्द में भी परिवर्तन हो गया है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया है। जो दूसरा प्रश्न है व्याकरण बोध का, वह है बहुवचन बनाइए। बहुवचन किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और जिन शब्दों से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है भारती। भारती एक वचन शब्द है और इसका बहुवचन हो जाएगा भारतीयों। दूसरा है जाति। जाति एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन होगा जातियां। थर्ड है अध्यापक। अध्यापक का बहुवचन होता है अध्यापक गण या अध्यापक वृंद। फोर्थ क्वेश्चन है परीक्षा। परीक्षा का बहुवचन होगा परीक्षाएं। परिवार। परिवार का बहुवचन होगा परिवारों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन ग है, दिए गए शब्दों में अनुस्वार, चंद्र बिंदु एवं अर्धचंद्र का प्रयोग कीजिए। तो पहला दिया हुआ है सग्राम। सग्राम में जब हम अनुस्वार लगाएंगे तो हो जाएगा संग्राम। संग्राम शब्द होगा। सेकेंड शब्द है कॉलेज। कॉलेज का क्या होता है? कॉलेज होता है, तो इस पे अर्धचंद्र लगाएंगे, कॉलेज। इसको अर्धचंद्र कहते हैं और जब इस पे हम बिंदी लगा देंगे तो चंद्र बिंदु कहते हैं। तो ये हो जाएगा कॉलेज। थर्ड दिया हुआ है कांग्रेस। तो यहाँ भी अनुस्वार लगाएंगे, कांग्रेस। कांग्रेस होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर दिया है वह है गाधी। दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे हम चंद्र अनुस्वार लगाएंगे, गांधी होगा। गांधी को दोनों तरह से लोग लिखते हैं, कहीं कहीं पे चंद्र बिंदु लगा देते हैं और कहीं कहीं अनुस्वार लिखते हैं। सही यही है, गांधी। फिफ्थ है अंग्रेज। अंग्रेज क्या होता है? अंग्रेज। अनुस्वार इस पे अ पे लगा देंगे, अंग्रेज। और 6 नंबर है लदन। लदन नहीं होता है, क्या होता है? अनुस्वार लगाएंगे इस पे तो हो जाएगा लंदन। तो ये हमारे व्याकरण बोध के प्रश्न हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है सोच विचार। यह मौखिक प्रश्न उत्तर होता है जिसका हम एक लाइन में या 2-3 शब्द में उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन है बंगाल के 2 देशभक्तों के नाम बताइए। तो बंगाल के बहुत सारे देशभक्त हुए हैं,
आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें पहला खुदीराम बोस और दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के किस कवि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। थर्ड क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर और मौखिक प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ फाइल में दिए जाएंगे। आप लोग इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा और साथ ही साथ व्याकरण बोध से संबंधित जो भी आप लोग के प्रश्न लिखवाए गए हैं आंसर, इसको भी पूरा कर लीजिएगा। और जो भी आप लोगों को एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, उसको लर्न करते रहिएगा। धन्यवाद।